नमस्कार, जय हिंद। जीएसएफएक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्राइंगल। यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ट्राइंगल के 3 प्रकार होंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यहाँ भी ट्राइंगल के 3 प्रकार होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। पहला वो है, अगर ट्राइंगल के कोई भी साइड बराबर नहीं है, सभी साइड अलग अलग मेजरमेंट की हैं, उसे बोलेंगे स्केलीन ट्राइंगल या विषमबाहु त्रिभुज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखेंगे स्केलीन ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड अलग अलग लंबाई के होंगे। जैसे एक 8 सेंटीमीटर लंबाई की साइड है, दूसरा 10 है, तीसरा 12 हो गया, तो ये होगा स्केलीन ट्राइंगल। सेकंड देखेंगे, अगर इसी ट्राइंगल की 2 साइड बराबर हो जाए तो इसे होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल हैं तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे। तो जितनी साइड इक्वल होंगे उतने ही एंगल इक्वल होंगे। अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है, जैसा स्केलीन में है, तो कोई एंगल इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर 2 साइड इक्वल है तो 2 एंगल भी इक्वल होगा। तीसरा बनेगा, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाए, उन्हें बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहां ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, सभी साइड अलग अलग, तो यहां सभी एंगल भी अलग अलग। यहां पे ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल होंगे तो 2 एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। यहां पे ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होंगे तो यहां पे उस ट्राइंगल के तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। कोणों के आधार पर ट्राइंगल के भी 3 प्रकार होंगे। जो फर्स्ट रहेगा, अगर किसी ट्राइंगल के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों, उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ये होगा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। सेकंड रहेगा, अगर कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, उसे कहेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल। थर्ड बनेगा, यहां है सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। जैसे एक है 50 डिग्री, एक है 60 डिग्री, एक है 70, 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री। तीनों को सम अप करेंगे तो बनेगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये रहा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, तो जो 2 बचेंगे वहां पे एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री ले सकते हैं। थर्ड बनेगा, अगर इसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, जैसे 120 हो गया, 100 हो गया, तो उसे कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। इसे बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। अब देखते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइड बराबर होंगी। तो जब सभी साइड बराबर हैं तो इसके सभी एंगल भी बराबर होंगे। ट्राइंगल है, इसका नाम है ट्राइंगल ABC। सभी साइड इक्वल है तो AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। अब इसका एरिया देखेंगे। एरिया बनेगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एंड इसकी हाइट क्या होगी? जैसे हाइट यहां बनाते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। हाइट इसको रख दिया D, तो हाइट AD, हाइट इक्वल टू बनेगा √3/2 इंटू साइड। अब यहां से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आएगा। अब यहां एक्सप्लेन करेंगे। अब देखेंगे इन अ ट्राइंगल ADC, ये राइट ट्राइंगल है तो यहां पाइथागोरस लगाएंगे। AD को H माना हुआ है, यहां साइड को A मान लेते हैं, तो AB इक्वल टू AC इक्वल टू सभी A है, तो ये सभी साइड है A। अगर AD इक्विलैटरल का ये परपेंडिकुलर है तो ये BC को बाइसेक्ट करेगा। तो अगर टोटल A है तो BD ये बन जाएगा A/2। अब ट्राइंगल लेंगे ADC, तो ADC में अगर पाइथागोरस से निकालेंगे तो H इक्वल टू बनेगा √ हाइपोटेनस
ए का स्क्वायर माइनस ये रहा ए बाई 2 का स्क्वायर। यहां से आगे सॉल्व करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, आगे सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर अपॉन 4, आगे बनेगा अंडर रूट 3 अपॉन ये बन जाएगा 2, ये बनेगा a, तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू साइड, a है साइड, ये आया हाइट की वैल्यू। इक्विलैटरल ट्राइंगल में हाइट होगा हाइट इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू साइड। अब इसके बिहाफ में निकालेंगे इसका एरिया। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहां देखेंगे 1/2 इंटू बेस, इस पूरे ट्राइंगल में बेस है BC जो हमने A माना हुआ है साइड को, इंटू हाइट, हाइट अभी यहां से निकाला हुआ है अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू साइड, यहां से आ गया अंडर रूट 3 बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए और A का मल्टीप्लाई होगा A का स्क्वायर, A वही है अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू A है ट्राइंगल का दिया हुआ साइड, ये है एरिया, यही है एरिया जो अभी पहले हमने देखा था कि ये एरिया इक्वल टू रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर और हाइट था रूट 3/2 इंटू साइड। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, ये कैसे आता है, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं ये फॉर्मूला। आगे देखेंगे इसी से रिलेटेड एक रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन जिसमें 6 साइड होते हैं, रेगुलर हेक्सागोन जिसकी सभी साइड बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अब जैसा देख पा रहे हैं कि रेगुलर हेक्सागोन ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेटअप है, 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये सेटअप है। सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल एक बराबर है, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सभी का एरिया बराबर है। तो यहां देखेंगे एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ये बनेगा इज इक्वल्स टू, ये 6 है तो 6 से गुणा कर देंगे और 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल जो अभी देखा रूट 3/4 इंटू साइड, अगर साइड को a मान ले तो बन जाएगा a स्क्वायर। ये रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया और ये रहा 6 पार्ट में बटा हुआ है, तो बनेगा 6 इंटू यहां से काट दिया तो यहां से 2 से कट दिया 2 ये और ये आ गया, तो यहां आंसर हो जाएगा 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर एक स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही 6 गुना होता है। आगे देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, ये रहा आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका नाम रख दिया ABC। मान लेते हैं इसकी साइड AB और AC इक्वल है, इसका पहले हाइट कैलकुलेट करेंगे। ये रहा इसकी हाइट, यहां पॉइंट कर दिया। ये आइसोसेलेस में 2 इक्वल साइड है, इसके बीच में जो बनेगा ये बाइसेक्ट हो जाएंगे, तो BC बाइसेक्ट होगा। अब जो इक्वल साइड है जैसे AB और AC यहां इक्वल साइड है, अगर इसको बोलेंगे A तो दोनों इक्वल है तो A और A हो गया। BC इसको बोल दिया B, क्योंकि यहां पर ये बाइसेक्ट हो रहा है, D मिड पॉइंट बनेगा, मतलब है BC का मिड पॉइंट है D, यहां BD बराबर होगा DC के। अगर टोटल B है तो BD बनेगा B/2। अब देखेंगे यहां पे ट्रायंगल ADB में पाइथागोरस लगा के वही सेम यहां लिखेंगे, हाइट निकालेंगे इन ट्रायंगल ADB में पाइथागोरस लगाएंगे। पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं हाइट की, पाइथागोरस से लगाएंगे तो बनेगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस यहाँ है बेस A का स्क्वायर, यहां है B/2 तो B/2 का स्क्वायर। अब यहां निकलेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर/4, आगे निकलेगा यहां
सॉल्व करेंगे 4a² माइनस b² बाई 4, आगे निकलेगा अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b² 1/2, इसका निकल गया 1/2। ये है हाइट, इसका भी काम आने वाला है आगे। अब इसका एरिया निकालेंगे। अब देखेंगे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, वही बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का जो बेसिक फॉर्मूला है ये रहा 1/2 इंटू बेस। इस ट्राइंगल के लिए एबीसी के लिए पूरा जो बेस था बीसी वो है बी, यहां पे रख दिया बी इंटू इसका हाइट जो यहां से अभी कैलकुलेट किया है, हाइट आ गया 1/2 टाइम्स 4a² माइनस b²। इन सबको सॉल्व करेंगे b/2 और 2 यहां 4 अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। तो ये रहा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जब भी एरिया निकालना होगा आइसोसेलेस का तो ये फॉर्मूला लगा के इजीली निकाल सकते हैं जब साइड्स गिवन रहेगा यहां। तो इस तरह से देखा कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, आइसोसेलेस का एरिया निकाल लिया। अच्छा, आइसोसेलेस में एक चीज और देखेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर यहां दो साइड बराबर है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल रहा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होंगे। और वो कौन से होंगे, यहां पे इफ यहां जो दिख रहा है ए बी इक्वल टू ए सी, तो इस ट्राइंगल में दो साइड बराबर है। यहां पे जो निशान दिख रहा है ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए बी के सामने, तो ये रहा ए बी, इसके सामने रहा ये वाला एंगल सी, और ए सी इसके सामने जब जाएंगे तो मिलेगा ये एंगल बी। तो ए बी के सामने मिला एंगल सी इक्वल टू इसके सामने मिला एंगल बी। ए सी इक्वल टू यहाँ एंगल सी इक्वल टू एंगल बी होगा। तो जब भी कोई भी दो साइड बराबर है तो उनके अपोजिट वाले एंगल हमेशा बराबर होंगे। यहाँ पे जो रीजन लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहां पे रीजन लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक फॉर्मूले समाप्त होते हैं। अब देखेंगे कुछ और नए टॉपिक में किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।